बांका जिले में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह में आरएमके हाई स्कूल मैदान पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने झंडोत्तोलन किया और इस मौके पर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए देश की आजादी में वीरों के बलिदान की चर्चा की। उन्नत ग्राम रजौर बांका जिला ग्रामीण विकास। बेगूसराय में गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह हुआ, जहां प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और झंडे की सलामी ली। इस दौरान पुलिस के जवान परेड में शामिल हुए। साथ ही बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में कार्यपालक निदेशक सत्यप्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर से लेकर गांव तक हर सरकारी कार्यालय और निजी संस्थाओं में भी झंडोत्तोलन किया गया। चाईबासा पुलिस लाइन में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भू राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने झंडोत्तोलन किया और इस मौके पर झांकियां निकाली गई। मंत्री दीपक बिरुवा ने झंडे को सलामी दी, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। बाढ़ में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में सहायक पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने झंडोत्तोलन किया, साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बक्सर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस की ओर से ध्वजारोहण किया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार पांडे ने तिरंगा फहराया, साथ ही बिहार और जिले के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। देश के गणतंत्र दिवस के 76वें झंडोत्तोलन पर आप सभी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आज़ादी के 76 वर्ष हम लोग पार कर चुके हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे पुरखों और पूर्वजों ने जिस तरह कुर्बानी देकर देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा, हम सबों को भाईचारा, प्रेम, सौहार्द में आज हम लोगों का जीवन व्यतीत करने पर हम लोगों को खुशहाली देने के लिए अपनी कुर्बानी दें, इसके लिए अपने पूर्वजों को नतमस्तक होकर आज झंडोत्तोलन के अवसर पर उनको प्रणाम करते हैं। देश के पटना हाई कोर्ट में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार ने झंडोत्तोलन किया और इस अवसर पर हाई कोर्ट के अन्य जज, वकील के साथ कर्मचारी भी शामिल हुए। मौके पर पटना हाई कोर्ट के कर्मियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। गरवा टाउन हॉल मैदान में डीसी शेखर जमुआर ने झंडोत्तोलन किया। डीसी और एसपी ने सबसे पहले परेड में शामिल टुकड़ियों की सलामी ली, फिर झंडोत्तोलन किया और फिर परेड में शामिल टुकड़ियों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। मौके पर जिला जज, सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद डीसी शेखर जमुआर ने देश, राज्य और जिले में हुए विकास के बारे में जानकारी दी। आप सबों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जो 27 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र
गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएमपीडीआई परिसर में झंडोत्तोलन किया गया। सीएमपीडीआई राज्य के सीएमडी मनोज कुमार सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं की परेड और बैंड का प्रदर्शन किया गया और इस अवसर पर सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार सिन्हा ने गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और देश के विकास में लोगों के योगदान की चर्चा की। यहाँ उपस्थित सीएमपीडीआई परिवार के सभी सदस्य, दोनों स्कूल, बिरसा स्कूल एवं गोल्डवाना स्कूल से आए हुए सभी अध्यापक, छात्रगण और यहाँ ग्राउंड में उपस्थित सभी महिला एवं सज्जनों, मैं इस 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा आपकी समृद्धि और सुख शांति की कामना करता हूं। मैं सभी सुरक्षा कर्मियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो दिन रात कंपनी तथा देश की सुरक्षा में समर्पित होकर। अररिया में नेताजी सुभाष स्टेडियम में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मंत्री और एसपी ने परेड की सलामी ली। समारोह में एसएसबी, बीएमपी, बिहार पुलिस, एनसीसी, स्काउट और गाइड के बच्चों ने भाग लिया। सभी विभागों और स्कूली बच्चों ने मनमोहक झांकी भी निकाली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिमनी बख्तियारपुर नगर परिषद में झंडोत्तोलन किया गया। सभापति फसीहा खातून ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। मौके पर नगर परिषद के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। औरंगाबाद में भी 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य आयोजन शहर के गांधी मैदान में किया गया, जहां औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तिरंगा फहराया और फिर परेड की सलामी ली। मंच से अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने जिले के विकास के बारे में जानकारी दी। साथियों, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के चयनित लाभुकों को वाहन क्रय हेतु इस जिले में 1351 लाभुकों को अनुदान की प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने झंडोत्तोलन किया। इससे पूर्व जिला प्रभारी मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और इस अवसर पर आकर्षक और जागरूक करने वाली झांकियां भी निकाली गई। तमाम तरह की चुनौतियों के बीच प्रगति और सफलता को नए आयामों को छू रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा खगड़िया जिले में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कुल 430 करोड़ लागत से 224 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पशु आहार सेवा। शेखपुरा में 76वें गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा खेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीएम आरिफ अहसन ने विभिन्न प्लाटून का निरीक्षण किया और ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर एसपी बलिराम कुमार चौधरी, शेखपुरा विधायक विजय सम्राट, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला सिन्हा सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस मौके पर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर डीएम और एसपी ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया और तब से लेकर हमारे जिले, राज्य और देश ने संवैधानिक मूल्यों के को आधार बनाते हुए अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि बक्सर जिले में विगत वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है तथा प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हमने हासिल की है जो हमें गौरवान्वित करती हैं।
इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समावेशी प्रगति का हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग और तबके को आगे बढ़ने का मौका प्राप्त किया। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह हुआ और इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने झंडोत्तोलन किया और राज्य के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इस दौरान परेड मार्च का निरीक्षण किया। इसके बाद परेड मार्च के माध्यम से सलामी दी गई। देवघर के नगर स्टेडियम में धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर झांकियां निकाली गई, साथ ही स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। फिर से हम लोग नए जोश के साथ यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाता ने माननीय हेमंत सोरेन जी पर विश्वास करके फिर उनको सत्ता की गद्दी में बैठाए हैं। और आज का जो दिन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मनाया गया संविधान का दिन है। और आप पिछले दिनों देखे होंगे कि अमित शाह जी द्वारा किस तरह बाबा साहब को अपमानित किया गया था। लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विकास कार्यों की जानकारी लोगों के साथ साझा की। ये देश का अगर ये जो मजबूत जड़ है तो वो संविधान ही है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को समाज भी अनुभव करता है कि इस संविधान पे भी बहुत लोगों का गलत नज़र है। लोग अपने अनुसार, अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए संविधान में बदलाव करने का प्रयास भी किए हैं। और यही कारण है कि क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी लगातार इस बात पे जोर दिए हैं कि संविधान को हम लोग बचाएंगे। और यही इसीलिए मैंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो हमारे पूर्वजों ने जो संविधान गढ़ने का काम किया है, अब हम नवयुवा पे ये जिम्मेवारी बनती है कि हम संविधान को सअक्षर बचाने। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने राष्ट्र ध्वज को फहराया। इससे पहले डीआईजी और डीएम ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर एसपी कार्तिकेय शर्मा, सदर विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य समारोह हुआ, जहां जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यही वजह है कि डीईओ पर कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि सरकार के रडार पर अन्य अधिकारी भी हैं। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्वी चंपारण के सभी नागरिकों को, बहनों और भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, छात्राएं सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, उनकी भी नियुक्तियां। गणतंत्र दिवस के मौके पर रोहतास जिला में सरकारी और निजी परिसरों में झंडोत्तोलन किया गया। फजलगंज सासाराम स्टेडियम में प्रभारी मंत्री जयंत राज ने झंडोत्तोलन किया। कलेक्ट्रेट सासाराम में डीएम उदिता सिंह, एसपी कार्यालय डिहरी में एसपी रोशन कुमार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं जिला ग्रामीण विकास अभियंत्रण कार्यालय सासाराम में डीडीसी विजय कुमार पांडे, जिला परिवहन कार्यालय में डीटीओ राम बाबू ने झंडोत्तोलन किया।
पलामू पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इस मौके पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। उन्होंने इस दौरान उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। हम सभी 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर काफी हर्षित हैं, काफी प्रसन्नचित्त हैं। पलामू के साथ साथ संपूर्ण राज्य और देश इस राष्ट्रीय पर्व को काफी हर्ष के साथ मना रहा है।